दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो टिकट प्राइसेस हैं धूम 3 के, वो एग्जैक्टली पिछली जो फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस उसी रेट्स पे रखे हैं, और कोई भी थिएटर में कोई भी बढ़त नहीं है टिकट प्राइस में। तो ये मैं साफ़ करना चाहूँगा, सब हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। जो पिछली बड़ी फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसी के प्राइस रेंज पे है धूम 3 की टिकट्स। 1% भी बढ़त नहीं है उसमें। फ़र्क इतना है कि ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म है जो आईमैक्स में लगी है। आईमैक्स में कुल मिला के पूरे देश भर में 4 थिएटर हैं। 2 मुंबई में है, 1 हैदराबाद में और 1 बेंगलोर में। शायद 5वां होगा, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन 4 हैं या 5 थिएटर हैं। हम करीबन 4000 से ऊपर स्क्रीन्स में आ रहे हैं हिंदुस्तान भर में। तो केवल वो 4 स्क्रीन्स छोड़ के बाकी जितने स्क्रीन्स हैं, टिकट प्राइस बिल्कुल वही है जो पिछली फिल्मों का रहा है। जैसे गेटी में 70 रुपये का टिकट है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को ज़्यादा होगी, लेकिन शो टाइमिंग्स पे भी फ़र्क पड़ता है। जब सुबह का शो देखते हैं तो उसमें कम रेट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी फिल्म में भी हैं। वीकडेज़ पे शायद कम होता है। तो ये जो नॉर्मल पैटर्न है, जो नॉर्मल रेट्स हैं टिकट्स के, वही धूम 3 के भी हैं। ये एक्चुअली पता नहीं क्यों ये न्यूज़ बाहर आ रही है। आई थिंक यशराज ने 2-3 दफ़ा क्लियर किया है कि हमारे टिकट प्राइसेस जो हैं ऐसे ही हैं, और जो बिल्कुल बढ़त नहीं की है टिकट प्राइस में। तो हो सकता है कोई कोशिश कर रहा होगा लोगों को, पता नहीं उसके बारे में मुझे। नो, आई थिंक आप लोग, आई होप कि आप लोग मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे तो अच्छा। काफ़ी एडवांस हो चुका है, तो लोगों को मेरे ख्याल से अंदाज़ा भी होगा कि उनको खुद पता है उन्होंने कितने में टिकट लिया। तो आई थिंक ये मिस कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो भी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली ये पहली फिल्म है हिंदुस्तानी जो आईमैक्स में लग रही है, और आईमैक्स के टिकट रेट्स आमतौर पे नॉर्मल थिएटर से ज़्यादा ही होते हैं। मुझे पता नहीं कितने नॉर्मली होते हैं, लेकिन ऐसे 4 ही थिएटर हैं। तो अगर आईमैक्स में किसी को देखना है तो प्राइस जो आईमैक्स के थिएटर की होती है वही रहेगी। मुझे लगता है कि हमारी जो एडवांस बुकिंग जो मैंने सुना है वो बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ही बेहतरीन एडवांस बुकिंग हुई। आज कल तो आमतौर पे एडवांस बुकिंग होती नहीं है फिल्मों की, तो मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक तो सही जा रहे हैं। फिंगर्स क्रॉस। देखिए, अल्टीमेट टेस्ट होता है जब पहला शो लगता है हिंदुस्तान भर में, जो पहला शो लगेगा हर थिएटर में, और उस पहले शो में जो रिएक्शन आएगा लोगों का, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्योंकि ऐसी बहुत फिल्में हैं जिनकी ओपनिंग बहुत तगड़ी लगी थी, लेकिन लोगों को जब पसंद नहीं आती फिल्म तो फिर वो बैठ जाती है। तो मुझे इंतज़ार है लोगों के रिएक्शन का, ऑडियंस के रिएक्शन का, उनको क्या लगता है। दैट विल बी द ट्रू टेस्ट। एक तो 2 दिन से मेरी नींद गायब है इसलिए क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि हमने टिकट प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि यार लोगों को ये गलत फहमी होगी कि टिकट प्राइसेस बढ़ गई हैं तो वो थिएटर में नहीं आएंगे। अब ये फिक्र हो रही है मुझे 2 दिन से। तो प्लीज़ आप लोग समझाइए सबको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सच नहीं है। और जो भी ये गलत खबर फैला रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना करें। हमने बहुत मेहनत की है अपनी फ़िल्म पे, और हम चाहते हैं कि हर आदमी, हर इंसान, हमारा हर ऑडियंस इस फिल्म को देखे और अपने बजट में देखे, और इसीलिए थिएटर के प्राइसेस के टिकट्स वही हैं जो आज तक रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बम्बई शहर में भी गेटी जैसा थिएटर है जहाँ आपको 70 रुपये में टिकट मिल जाएंगे। 100 रुपये के टिकट से भी कम है वो। तो हर किस्म की टेंशन नई नई, एक हर दिन एक नई टेंशन आती है। अब रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं वो तो पता नहीं मुझे। मैं चाहता हूँ कि लोगों को फिल्म पसंद आए, ये मैं चाहता हूँ। अभी तक तो फिल्म किसी ने देखी नहीं है, क्योंकि आदि का ये कहना था कि वो चाहते हैं कि ऑडियंस ही पहली, मतलब पहला शो, फिल्म की जो पहली झलक है, फिल्म पहली दफ़ा जब देखी जाएगी वो हमारी ऑडियंस देखेगी। तो उन्होंने किसी को फिल्म नहीं दिखाई है। आमतौर से मेरी फिल्में कई लोग देख लेते हैं, मेरे दोस्त को मैं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उनको मैं कल दिखा रहा हूँ। जैसे ऑडियंस कल देख रही है, वैसे मेरे दोस्त भी कल ही देख रहे हैं। मैं जब थिएटर में जाता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों को पता ना चले कि मैं थिएटर में हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, बग़ैर वो ये जाने कि मैं थिएटर में हूँ। तो हो सकता है मैं बम्बई में ना रहूँ, हो सकता है मैं कहीं और जाऊँ, किसी और शहर में जाऊँ, वो सब मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। वेल, नाइस टॉकिंग टू यू गाइज, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल क्लैरिफाई दिस मिस इन्फॉर्मेशन दैट इज़ हैपनिंग। प्लीज़ आप लोग इसको क्लैरिफाई करें, और जो हमने इतनी मेहनत की है उसमें कोई इस किस्म की गलत न्यूज़ ना आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।